खिलाफ राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, खिलाफ राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। तो मंजिल और रास्ता पाना है दोनों जहां के अंदर, सुरखुरई पानी है, कामयाबी पानी है, तो मुझे आपको हम सबको ये दिल में बिठा लेना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि वो मिलेगी तो नबी के तरीके में मिलेगी। क्यों? इसी आयत के अंदर तीसरे पारे में जो आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, क्या तुम मेरी इत्तिबा करो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह की मोहब्बत का मजहर क्या होगा? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और जब बख्शाए हो जाओगे तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने वादा फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ईमान वालों के लिए ऐलान फरमाया है कि हम उसे दुनिया के अंदर बादशाहत अता फरमाएंगे, उसे दुनिया के अंदर बुलंदी अता फरमाएंगे, उसे दुनिया के अंदर सुरखुरी अता फरमाएंगे, उसे दोनों जहां में कामयाब फरमाएंगे। और इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे में इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि जो शख्स अच्छे अमाल करे, ईमान लाए, अच्छा अमल करे, ऐसे ही लोग पूरी कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन मखलूक है। इसका बदला क्या होगा? जज़ाहुम इंद रब्बिहिम, कि उनका बदला उनके रब के नजदीक जन्नातुन तजरी मिन तहत जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ऐसे बागात हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ये ऐसा उनको, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये हमेशगी की दौलत, इससे भी बड़ा इनाम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो लोग अल्लाह से राजी होंगे, अल्लाह उनसे राजी होंगे। और ये किसके लिए है? फिर इशारतन खुलासे के तौर पर अल्लाह ने आखिरी आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि तमाम चीजें उसके लिए है कि जो अपने रब से डरता हो। और जो अपने रब से डरेगा वो रब के फरमान को मानेगा, और रब का फरमान यह है कि अपने रसूल की इत्तिबा करो, अपने रसूल की बात मानो। अगर उसकी ज़ात से हटोगे, अगर उसके रास्ते से हटोगे, कभी रास्ता ना पाओगे, कभी मंजिल ना पाओगे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा और आपका मकसद सिर्फ दोनों जहां के अंदर कामयाबी है। चाहे आप कुछ भी करें, वो आप दिली सुकून के लिए ही करते हैं, वो आप कामयाब होने के लिए ही करते हैं, आप वो सुकून वाली जिंदगी के लिए ही करते हैं। शायर कहता है, तुम्हारा भी वही मकसद, हमारी भी वही मंजिल, तुम्हारा भी वही मकसद, हमारी भी वही मंजिल, चलो फिर साथ मिलकर ये सफर तय कर लिया जाए। आइए आज ये इरादा करते हैं कि आज के बाद जब तक इस दुनिया के अंदर हम जिंदा रहेंगे, नबी के तरीके के मुताबिक रहेंगे और नबी की सुन्नतों से अपनी जिंदगी को रोशन करेंगे। उसके तरीके के बगैर हमें दोनों जहां में जिल्लत और रुसवाई के अलावा किसी चीज का सामना नहीं होगा। ये सिर्फ हमें एक धोखा लगा हुआ है कि हम दाढ़ी काट लेंगे तो बस सूरत लगेंगे, अगर हम पैंट पहन लेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, अगर हम इस्लामी लिबास पहन लेंगे तो दकियानूस समझे जाएंगे। ये एक धोखा है। दुनिया किसी की वफादार नहीं है, दुनिया किसी का हमदर्द नहीं है, दुनिया उसका है जिसके पास पावर है। पावर खत्म, दूसरे के पास पावर आएगा, वो एक जलील और घटिया इंसान से के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। हैसियत सिर्फ बाकी रहती है इसलिए ज़मीन पर वो अल्लाह के वलियों की। क्यों? कुरान उसके बारे में ऐलान करता है, अला अला सुनो, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो अल्लाह के दोस्त हैं कि जिनके ऊपर ना खौफ है, ना कोई गमगीन है, किसी भी तरह की कोई मायूसी नहीं है। तो हमें और आपको अल्लाह को दोस्त बनना है, और अल्लाह का दोस्त बनने के लिए अल्लाह के महबूब के तरीक़े को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी की सुन्नतों से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, और अपनी ज़िंदगी में उनके उसवा को अपनाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और उसके ज़रिए से हमारी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे। क्यों? फिर वही शेर दोबारा पढ़ रहा हूँ कि खिलाफ राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। और भी जब